तो आपने उसको मार दिया? हाँ सर। तो वो उसका गुनाह क्या था, क्या गलती की थी उसने? वहाँ पे मैंने किसी के साथ उसे सोता देख लिया था रात में। तो आपने पत्नी को हाँ, मार ही दिया? हाँ जेंट्स था सर, वो गुरुजी जेंट्स था और उसके कमरे में कोई नहीं था और वो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए देखते हैं वीडियो, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश। पिता चुन्नीलाल प्रजापति जी। मैं ग्राम फंदा हरिहर नगर फंदा का हूँ जी। और मेरी तमन्ना ये थी, मैंने 11 साल पहले आपको टीवी पे देखा था और अभी तक मैं चैनल पे देखता हूँ आपको, तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं आपको ही गुरु बनाऊं। जी। और मेरी माँ भी आपकी प्रवचन देखती है, सुबह दंगल चैनल पे आता है और 9 बजे समापन होता है। हाँ, और सुबह हाँ, 8 बजे चालू आता है। जी जी। तो गुरुजी मेरा ये कहना है कि गुरुजी मैं आपको ही अपना गुरु बनाओ और मेरी माँ की भी इच्छा ये है कि आपके दर्शन करे वो। ठीक है, आपने क्या गुनाह किया कि जेल आना पड़ा? गुरुजी सन 2009 में मेरे हाथ एक गुनाह हुआ था। मेरी शादी हुई थी और 6 महीने हुए थे, तो उनके चाल चलन सही नहीं थे। मेरी पत्नी का नाम कौशल था और काला पीपल में पड़ना था, काला पीपल की वो थी जी। तो मैं लेके उनको आया और मैंने एक ऐसी स्थिति देख ली थी शाम को कि वो घर पे मैंने सवाल जवाब करे, वो सवाल जवाब नहीं दे पाई, चुप हो गई और मेरे हाथ घटना घट गई। आपने उसको मार दिया? हाँ सर। तो वो उसका गुनाह क्या था, क्या गलती की थी उसने? वहां पे मैंने किसी के साथ उसे सोता देख लिया था रात में। तो आपने और पत्नी को हाँ, मार ही दिया? हाँ जेंट्स था सर, वो गुरुजी जेंट्स था और उसके कमरे में कोई नहीं था और वो कम से कम 3 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक उनके साथ थी। और मैंने उनसे सवाल जवाब करा तो वो सवाल जवाब दे नहीं पाई, तो इसलिए घटना घट गई। मैंने पूछा आप क्यों थी, क्या कर रही थी, बच्चे नहीं थे उसके, अकेला व्यक्ति था, रात को 12 से 3 तक आप क्या कर रही थी? चलो बस पर उस वजह बेटा से फिर भी देखो आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। कितने साल के लिए जेल में हो? सर गुरुजी मैं हूँ सन 2009 से, अब मेरी सजा खत्म हो रही है अगस्त में। अगस्त में। पर फिर भी बेटा देखो, यदि उसने गलती की तो उसका त्याग कर देते, छोड़ देते, जाओ उसी के साथ रहो। तो गुरुजी मैंने उनसे सवाल जवाब तो किए थे। हाँ। उनने मेरे कपड़े फाड़ दिए, दूसरी बात उनने लात भी मार दी थी मेरे को। तो मेरा क्रोध बस में नहीं है, मैं जा रहा था, मेरे भैया ने मुझे फोन लगाया था, हमारा ईंटों का काम है, तो गाड़ी खाड़ी थी तो इनने मेरे को रोक लिया दरवाजा लगा के। तो आपको इस बात का अब अफसोस है कि नहीं कि आपने? अफसोस बहुत है मेरे को और मैं अपना पश्चाताप करता हूँ। अफसोस जो मेरे से गलती हुई गुरुजी बहुत ज्यादा, और मैं सन 2009 से ही भगवान से निवेदन करता हूँ कि मेरे ये जो गुनाह हुआ वो मेरे को माफी। बिल्कुल भगवान माफ करेंगे। पर देखो ये कोई भी, आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, और कोई व्यक्ति गलत है तो आप उसका त्याग कर दीजिए, त्याग कर दो। हमें नहीं स्वीकार करना, मारना नहीं, जान किसी के लेने का अधिकार हमें नहीं है। जी गुरु। आपकी पत्नी आपको पसंद नहीं थी, उसने गलत किया, छोड़ देते, चलो अब हम तेरे संग नहीं रहेंगे, खत्म बात। ठीक है, समाधान तो ये था। चलिए भगवान आपको सुखी रखें जी राधे और राधे। अब गलतियां ना करना। नहीं गुरुजी। खुश गुरुजी मेरे को गुरु नाम भी लेना है, मिल जाएगा। जी गुरु। खुश रहिए। महाराज राधे राधे। जी राधे राधे। हमारा नाम अब्दुल कय्यूम खान है। हाँ अब्दुल कय्यूम खान जी। महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ जी भैया। कि जिंदगी के अंदर माँ बाप तो नहीं, बचपन में एक्सपायर हो गए। माँ बाप आपके बचपन में एक्सपायर हो गए? जी जी। और मैं पहले संगीत करता था, कला का, और इस गाने गाता था 20 साल पहले। मेरी 44 साल की इमेज है जी। और जिंदगी के अंदर मेरे पास जब भी मैंने कोई, थोड़ा माइक दूर करके बोलो। जब भी मैंने कोई चीज सोचा है उसमें मेरे साथ बुरा ही बुरा हुआ है। जब भी मैंने किसी के साथ अच्छा किया है उसने मेरे साथ बुरा ही किया है। आपने कौन सा गुनाह किया कि जेल आ गए? क्या मालूम, अनजान जाने मैंने जिंदगी के अंदर अपने माँ बाप का दिल तो कभी दुखाया नहीं था, मगर क्या मालूम ऐसा वक्त आ गया हो, कभी ना कभी मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो, जो आज उसकी सजा मुझको भुगतना पड़ रही है। अगर कोई मैंने गुनाह नहीं कहा तो उसके बाद भी मेरे को सजा मिल रही है। क्या मालूम लोग बागों ने कैमरे में ले लिया तो किसी दूसरा कैमरे में कोई काम कर रहा है, उस पे नाम मेरा आ गया, तो कोई गुनाह थोड़ी किया मैंने। नहीं, आपने फिर गुनाह नहीं किया, पर फिर भी हमने बताया था कि किसी न किसी जन्म का पाप होता है जो हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। बेशक जी। इसलिए आप कथाएं सुनो। कितने समय से आप यहाँ हो? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 महीने हुए।
चलिए भगवान करें कि आप जल्दी यहाँ से रिहा होके और एक अच्छी जिंदगी जिएगा। जीवन में हर बुराई से बचना चाहिए, कोई गुनाह हमसे ना हो, हमारा नुकसान हो जाए तो हो जाए, पर हमसे किसी का बुरा ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी की हानि ना हो, यही इंसानियत है। महाराज एक छोटे सा प्रश्न पूछूं आपसे? हाँ पूछिए पूछिए। मैंने जब से भजन में गाता था और काफी भजन गाए, उस बार मेरे जब भी ख्याल सपनों के अंदर कभी देवी आती हैं, कभी शेर आते हैं, कभी खरगोश, ये चीजें मेरे को बहुत अचानक चीजें दिखती हैं। तो आपने भगवान के भजन गाए ना, बहुत। इसलिए भजनों का प्रभाव है कि आपके अंदर कभी देवी का दर्शन होता है, कभी देवी का वाहन शेर का दर्शन होता है। ठीक है, अच्छा है, कोई भगवान का चिंतन किया करिए। जी शुक्रिया, धन्यवाद जी। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।